18 मई 1974 राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित पोखरण दोपहर के लगभग 3:45 अचानक धरती कांप उठती है। एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। यह था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस एक धमाके ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि दुनिया को लगता था कि भारत अपनी नॉन अलाइनमेंट नीति के कारण परमाणु हथियारों की दौड़ से दूर रहेगा। लेकिन भारत ने चुपचाप इतिहास रच दिया था, और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 24 साल बाद 11 मई 1998 को फिर से वही जगह, फिर वही पोखरण। इस बार एक नहीं, एक साथ 3 परमाणु धमाके हुए, और 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। इन 5 परीक्षणों के साथ भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया था, अब भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है। इस मिशन के पीछे थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम। इस मुकाम तक पहुंचने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार 2 से। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इन बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। इन हमलों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि परमाणु हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। इसके बाद दुनिया के कई देश परमाणु शक्ति बनने की दौड़ में शामिल हो गए। 1949 में सोवियत संघ, 1952 में ब्रिटेन, 1960 में फ्रांस और 1964 में चीन। इसी दौर में भारत में भी परमाणु अनुसंधान शुरू हो चुका था। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा। उनका सपना था कि भारत भी परमाणु तकनीक में आत्मनिर्भर बने। लेकिन शुरुआत में भारत का यह कार्यक्रम केवल शांति और ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तभी 1962 में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने भारत की सोच ही बदल दी। सीनो इंडियन वॉर में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। भारत को भारी नुकसान हुआ और अक्साई चीन का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में चला गया। और सिर्फ 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना परमाणु परीक्षण भी कर लिया। अब भारत के सामने एक गंभीर सुरक्षा चुनौती खड़ी हो चुकी थी। फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध। 1971 के युद्ध के दौरान तो हालत इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगा। ऐसे समय में सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया। इन घटनाओं ने भारत के नेताओं को साफ संकेत दे दिया था, अगर देश की सुरक्षा मजबूत करनी है तो भारत को भी परमाणु शक्ति बनना ही होगा। यही वह समय था जब इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण को मंजूरी दी। इस गुप्त मिशन पर काम कर रहे थे केवल कुछ चुनिंदा वैज्ञानिक, जिनमें प्रमुख थे राजा रामन्ना और उनकी टीम। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण सफल हुआ। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस सफलता के बाद पश्चिमी देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिर भी भारत ने अपनी वैज्ञानिक मिशन जारी रखा और आखिरकार 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 सफल परमाणु परीक्षण। इन परीक्षणों के बाद भारत आधिकारिक रूप से दुनिया की परमाणु शक्तियों में शामिल हो गया। यह सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं थी, यह उन वैज्ञानिकों, नेताओं और सैनिकों की मेहनत का परिणाम था, जिन्होंने देश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा। आज भारत की परमाणु शक्ति दुनिया के लिए एक संदेश है। भारत शांति में विश्वास रखता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करता। जय हिंद।